हेलो गाइस, तो आज थी मेरे दादू की बरसी और ये देखो, ये मेरे दिन की शुरुआत चाय के साथ। चाय के बिना मेरा दिन नहीं निकलता। ये है मेरी चाय। और फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या था, इसको हमने पकड़ लिया था। भाई इसको लेकर आए थे टेरेस पे। ये उनको गिरा हुआ मिला था, बेचारा इंजर्ड था, इसको कहीं चोट लगा हुआ था। फिर इसको हम लोग लेकर आए। ये बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था, ये सबसे डर रहा था। देखो इसको बहुत ही मुश्किल से हमने पकड़ा। ये काट भी रहा था मेरे भाई को, तो इसने काट भी लिया, लेकिन फिर भी इसको हमने दवाई लगाई। दवाई लगाने के बाद इसको छत पर वापस लेकर गए, खाना वाना खिलाकर, और फिर इसको हमने उड़ा दिया। ये उड़कर भाग गया था, दिख भी नहीं रहा था। खैर अपने घर पहुंच गया, अच्छी बात है। और ये देखो, जैसे कि मैंने बताया वर्सी थी, तो उसके लिए हम इधर सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट जो होती है उसकी तैयारी कर रहे थे। ये बहुत सारी केक्स आ गए थे, क्योंकि इनको बॉक्सेस में लगाना था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सबको देने के लिए, सब में बांटना था। ये देखो बॉक्स आ गए। इधर मैं और मेरी सारी कजिन्स मिलकर हम बॉक्सेस बना रहे थे। दोस्तों के साथ और कजिन्स के साथ टाइम कितना जल्दी बीत जाता है पता नहीं चलता है। और बात करते करते हम लोगों ने सारा काम भी कर लिया। बहुत अच्छा डे था गाइस, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सब लोग जब साथ होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इधर बॉक्स बना रही मेरी कज़न, बहुत अच्छी अच्छी जोक मार रही थी। वो जोक मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। एनीवेज मैं कभी और आप लोगों को सुना दूंगी। और ये देखो, इधर बहुत सारी दो तरह की बॉक्सेस थी, हम डिसाइड कर रहे थे कौन सा करें। और ये देखो, ये फिर आ गया केक, इसको भी हमें बॉक्सेस में डालने थे। मतलब बॉक्स में आए थे बहुत सारी चीज़ें और सबको हमें अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करना था। और ये देखो, ये भी उस बॉक्स में जाने वाला था, ये भी लगाना था इन सारे बॉक्सेस में। बहुत ही ज़्यादा हो गया था गाइस, हम लोग को 2 बज गया था रात ये करते करते। लेकिन कोई नहीं, बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हम सारे कज़न जब मिल जाते तो मज़ा आता। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मेरे भाई चले गए पूपी को एयरपोर्ट से ड्रॉप करने के लिए, वो दूर रहती हैं। फिर उसके बाद इधर मैं अपने नेल पेंट देख रही थी, क्योंकि कुरान खानी है तो इसको तो निकालना पड़ेगा। निकाल लिया। और फिर मैं सोच रही थी मैं ड्रेस कौन सा पहनूँ। मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगता है, लाइक पिंक कलर, लड़कियों का फेवरेट। लेकिन मुझे ये बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहा था। मेरी फूफी कह रही थी कि पहन ले, तेरे पर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे गाइस ये बहुत हेवी लग रहा था। मैंने पहना, बहुत गर्मी भी था और ये बरसी के हिसाब से बहुत हेवी भी हो जाता, इसलिए मैंने इसको वापस से उतार के रख दिया और मैंने दूसरा ड्रेस पहन लिया। मैं इसे कभी और पहनूंगी। और ये देखो, इधर मैं अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही थी, मैं कौन सा पहनूं। मुझे थोड़ा मिनिमम सा चाहिए था ओकेजनली, मतलब ओकेजन के हिसाब से। और पता नहीं वो रैबिट क्या ढूंढ रहा था, उसको कुछ मिल गया, वो लेकर भाग गया। चलो उसको दूसरा ज्वेलरी मिल गया, पर मुझे अभी तक नहीं मिला है। मैं ढूंढ रही, ये मेरी बहनें इतना हेवी हेवी पहनती हैं, इन लोगों को दुल्हन बनने का ज़्यादा ही शौक है, इसलिए ये इतना हेवी हेवी ज्वेलरी पहनती है। खैर मैं ढूंढ रही थी, मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे जब मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। इसमें कुछ तो छोटा है ही नहीं मेरे हिसाब का, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी शायद कुछ मिल जाए। ये देखो, इतना बड़ा मांग के गई, तो मैं पहनूंगी तो मैं दुल्हनी बन जाऊंगी। फिर उसके बाद ये देखो गाइस, मिलाद का ये थोड़ा सा क्लिप है। मेरा भाई बहुत गुस्से में इसको रिकॉर्ड कर रहा था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने करवा लिया। फिर उसके बाद ये था नाश्ता जो हमें ठूसने को मिला था, इसको हमने ठूसा। ये जलेबी और पूड़ियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, क्या मैं बताऊँ। मैं तो खाने में खो गई थी एकदम। मेरा भाई ये बना रहा था वीडियो, ये मुझे बाद में उसने ये सारी क्लिप्स दी और मैंने फिर आप लोगों के लिए ऐड की। ये देखो, बहुत ज़्यादा ही आया था नाश्ता, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा ही यम्मी था, मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ मेरा भाई झगड़ा कर रहा था पूड़ियों के लिए। मैं उसको समझा रही थी कि बहुत सारा आया है, आराम से अपन लोग ठूसेंगे, लेकिन उसको पता नहीं क्या, उसको लग रहा था कि मैं ज़्यादा खा लूँगी, इसलिए मैंने उसको सारा दे दिया और मैं अपना एक पूरी लेकर अलग हो गई। एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी बच्ची आई थी, जो बताही की तरह बिहेव कर रही थी, बट स्टिल प्यारी थी। उसके बाद ये एक म्याओ म्याओ उधर आई हुई थी, बहुत ही प्यारी सी। हम उसके साथ खेलना चाह रहे थे, फ्रेंडशिप करना चाह रहे थे, पर पता नहीं ये म्याओ म्याओ इतने गुस्से में क्यों थे, शायद इसका ब्रेकअप हो गया था गाइज। ये देखो कितना गुस्सा कर रही थी, इसका ये अपने बंदे का गुस्सा हम पर उतार रही थी। खैर कोई नहीं। फिर मुझे उस प्यारी सी बच्ची ने मुझे एक प्यारा सा फ्लावर दिया था, इसका मैंने एक स्नैप वीडियो बनाया। बताओ कैसा है फ्लावर। फ्लावर ज़्यादा अच्छा है या मेरा हाथ, बताना ज़रूर। फिर उसके बाद इधर खाने की प्रिपरेशन चल रही थी और मैं चली गई किचन में। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, मैंने देखा कि इधर खाना बनने में टाइम है। फिर मैं वो देखने लग गई कि कितना टाइम है। भाई खाना बन रहा था, वाह सो यमी, बहुत ही डिलीशियस सी बिरयानी बन रही थी इधर, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखकर। और इधर सैलड कट रही थी, मैं मन ही मन खुश हो रही हूँ कि अब मुझे ठूसने को मिलेगा। और इधर हम लोग ठूसने के लिए बैठ गए थे। ये देखो मेरी पूरी फैमिली, हम लोग सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, साथ में सारे कजन्स भी थे। वाह बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस, खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, आपको मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा खाना टेस्टी था। मैंने तो इतना ठूस लिया कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। खैर कोई नहीं, इतना ज़्यादा टेस्टी था, खा लिया। फिर उसके बाद हम सारी कजन्स निकल गए बाहर कोला पीने के लिए और आइसक्रीम खाने के लिए। फिर हमें कुछ सामान दिख गई, वो हम लेने लगे, इयररिंग्स वगैरह, बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे से स्टड्स वगैरह थे। फिर मेरी कजिन्स ने मुझे बोला कि जूस तुम ही सर्व करो, तो इधर मैं जूस का बिजनेस भी खोलने का सोच रही हूँ, उसी का मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप लोग बताना ये बिजनेस कैसा है मेरे लिए। वैसे मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर जूस बेच सकती हूँ।
हूँ। तो गाइज़ आप लोग ओपिनियन अपना ज़रूर शेयर करना। ओके, ये देखो इधर ऑरेंज वाला जूस था, लीची वाला जूस था, बट ऑरेंज मेरा फेवरेट। और एक अंकल पता नहीं इधर क्या छुप कर खा रहे थे मैंने उन्हें देखा, वो बहुत ही खाने में बिजी थे, मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। और इधर हमने चॉकलेट भी लिया, बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट थी। और मेरी बहन तो उधर बेहोश हो गई चॉकलेट देखकर, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतना चॉकलेट भी होता है। खैर वो देख रही है घूम घूम कर, और मैं अपने लिए सामान ले रही थी। हमने बहुत ज़्यादा चॉकलेट और कुकीज़ वहाँ से ले लिया, क्योंकि उस दिन पता नहीं सेल था शायद, या कुछ सस्ते मिल रहे थे, इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ थी उधर। और गाइस हम लोग वो लेने चले गए। ये देखो ये मॉल बहुत अच्छी थी, इधर हर तरह की चीज़ मिल रही थी, चॉकलेट, स्लीपर वगैरह सब कुछ। और सारे लोग शॉपिंग में लूज हुए थे, मतलब ऐसे रैंडमली वीडियो बनाओ ना तो सारे लोग देखते रहते। पर आज यहाँ मैं वीडियो बना रही थी तो कोई भी नहीं देख रहा था। मुझे तो लगा एक दो फ्लाइंग चप्पल मुझे ना पड़ जाए, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, सारे लोग अपनी शॉपिंग में बिजी थे। देखो ये अंकल के सामने से मैं गई, वो भी ज़्यादा बिजी थे। इधर बहुत अच्छी अच्छी स्लीपर्स भी थी, मतलब मैं ऐसे जाती हूँ ना तो स्लीपर्स ले लेती हूँ। मेरे पास इतने सारे स्लीपर हो गए हैं लेते लेते, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है तो मैं एक खरीद लेती हूँ, और मैंने एक अपने लिए ले ही लिया। इधर बहुत अच्छी स्लीपर थी, मेरी बहन दिखा रही थी कि उसे भी कुछ भीख मिल गया था, वो लेकर भाग रही थी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके।